उदाहरण नंबर 20 में आपको दिया गया है सारणिक और जिसके अवयव हैं 1 4 -2 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके उपसारणिक ज्ञात करेंगे और फिर इसके सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा, चौथा, 4 अवयव यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब हम पहले वाले अवयव का उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे M11 बराबर अवयव A11 का उपसारणिक बराबर, डियर स्टूडेंट आप देखिए 1, क्योंकि आप पहले वाले अवयव का उपसारणिक निकाल रहे हैं तो 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। तो जब इस स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने के बाद जो अवयव बचेगा वो आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पर M11 का जो उपसारणिक होगा वो 3 आपका होगा। इसी प्रकार अब आप M12 का निकालेंगे। तो M12 अवयव A12 का उपसारणिक बराबर होगा आपका, देखिए अब आप दूसरे अवयव का उपसारणिक निकाल रहे हैं, 2 का -2 का निकाल रहे हैं। तो -2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो आपका अवयव बचेगा 4। तो यहाँ पर M12 का जो उपसारणिक होगा वो 4 होगा। इसी प्रकार अब आप दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का निकालेंगे। तो आप लिखेंगे M21 अवयव A21 का उपसारणिक बराबर, देखिए आप दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का निकाल रहे हैं। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है आपका 4 और 4 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से बचेगा आपका -2। तो ये आपका उपसारणिक -2 निकल कर आएगा। अब आप दूसरी वाली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक निकालेंगे। तो लिखेंगे आप अवयव A22 का उपसारणिक बराबर, अब आप देखिए दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आपका 3 है। तो 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बचेगा आपका वो आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण नंबर 20 के उपसारणिक ज्ञात करे हैं। अब हम इसके सहखंड निकालेंगे। तो देखिए सहखंड के लिए आपको बताया गया फॉर्मूला होता है, सहखंड का फॉर्मूला होता है AIJ बराबर -1 I + J और MIJ। डियर स्टूडेंट्स ये वाला आपको फॉर्मूला बताया गया है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस सारणिक के सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पहले अवयव का सहखंड निकालते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर A और आप पहले वाले अवयव का निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर I की जगह पर भी 1 दिया गया है और J की जगह पर भी 1 दिया गया है। तो यहाँ पर जो पावर आएगी वो आपकी 1 + 1 आएगी। और यहाँ पर आप लिखेंगे M11 लिखकर दिखा दीजिए और बराबर, अब आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और M11 की वैल्यू जो है वो आपकी 3 दी गई है। तो यहाँ से आप लिख देंगे 3। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, 2 पावर की वजह से ये माइनस का चिन्ह तो हट जाएगा और यहाँ पर आपका 3 बचेगा। कुल मिलाकर 3 × 3, यहाँ से आपका A11 का जो सहखंड निकल कर आएगा वो 3 निकल कर आ जाएगा। अब आप A12 का सहखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर,
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर i की जगह पर 1 है और j की जगह पर 2 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2 और ये हो जाएगा आपका m12 बराबर। अब आपका देखिए -1 की पावर आपकी हो जाएगी 3, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर m12 अवयव जो है उसका उपसारणिक 4 दिया गया है, तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। और यहाँ पर आपका डियर स्टूडेंट्स क्योंकि विषम पावर है तो माइनस का 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -4 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार अब आप A21 का निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 1 और m21। तो देखिए -1 की पावर आपकी 3 हो जाएगी और 21 का जो उपसारणिक है वो है आपका -2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -2। तो देखिए क्योंकि 3 पावर विषम है तो यहाँ से -1 बचेगा और -2 है, तो -1 की मल्टीप्लाई जब आप -2 से करेंगे तो यहाँ पर +2 आपका निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब आप यहाँ पर A22 का निकालेंगे तो A22 में आपका -1 की पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 + 2 m22 बराबर ये हो जाएगा आपका यहाँ से -1 की पावर 2 + 2 4 हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर m22 की जो वैल्यू है वो आपकी 1 दी गई है, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो 4 सम है और सम की वजह से ये माइनस का चिन्ह तो गायब हो जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 20 के पहले उपसारणिक निकाल सकते हैं और फिर आप इसके सहखंड निकाल सकते हैं।